हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं पुरानी हवेली का भाग 7। और ये हमारा आखिरी भाग होगा इस सीरीज़ का। काफ़ी दिलचस्प कहानी रही थी ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शैतानी मुंड खून पीकर एक बार फिर से चमकने लगा। अपने लंबे पैने और धारदार नाखूनों से पिशाचनी ने पल भर में ही खरगोश के शरीर से मांस को अलग करके अपने आहुति कुंड में स्वाहा कर दिया। यह दर्दनाक और विभत्स दृश्य देख पाना मेरे लिए दुस्सह्य था, लेकिन मरता क्या न करता। मैं चुपचाप वहीं पड़ा रहा। दुर्गंध से बचने के लिए मैं समय समय पर अपनी सांसों को रोक रहा था। पिशाचनी अपनी तंत्र क्रिया बिना रुके निर्विघ्न रूप से संपन्न किए जा रही थी। जमीन पर पड़ा मिट्टी का एक पात्र जो खून से भरा था, पिशाचनी का संकेत पाकर ऊपर उठने लगा और पिशाचनी ने उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। उस पात्र में रखे रक्त को अपनी अंजुली में भरकर वो औरत अपनी जान के रखवाले उस शैतानी मुंड पर डालने लगी। घुंघरुओं के छनकने की आवाज़ भी मुझे थोड़ी थोड़ी देर में सुनाई दे रही थी। वो कौन थी? हमारी मददगार? मेरा कोई भ्रम? या फिर पिशाचनी का मायाजाल? इसे सिर्फ मैं सुन पा रहा हूँ या फिर यह औरत भी सुन सकती है? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे, लेकिन इतनी बुरी हालत में मैं कुछ भी सोच नहीं पाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहा था। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ और ही सोचने लगा। गौरा काकी कब आएगी? आयुष को होश आया होगा या नहीं? क्या हमारी बलि सच में चढ़ जाएगी? नहीं नहीं, जितना आत्मविश्वास से गौरा काकी ने मुझे यहाँ भेजा है, उस हिसाब से तो वो पिशाचनी को खत्म करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लेगी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। मुझे जोरों की प्यास लगी थी। पिशाचनी तो मेरी बलि बाद में चढ़ाती, उससे पहले तो मैं प्यास के मारे प्राण त्याग देता। पिशाचनी क्या कर रही है, ये जानने के लिए मैंने डरते हुए चुपके से अपनी आंखें खोली। जो नज़ारा मैंने देखा उसकी वजह से मैं और ज़्यादा डर गया। मेरी धड़कनों की गति सामान्य से कई गुना अधिक हो चुकी थी। पिशाचनी और वो मिट्टी का पात्र अब नीचे ज़मीन पर आ गए थे। आहुति कुंड उस आग उगलते पंचभुजी सितारे के बीचों बीच पड़ा था। शैतानी कंकाल मुंड भी अब पहले से कुछ नीचे था। ठीक पिशाचनी की आंखों की सीध में उस चमकते मुंड की आंखों में गड्ढे थे, जिनसे अनवरत काला धुआं निकले जा रहा था। आहुति कुंड में से एक चमचमाता हुआ खंजर प्रकट हो रहा था। शायद इसी खंजर को बलि के लिए मेरे सीने में भोंका जाना था। पिशाचनी की आंखें बिल्कुल अंगारों की तरह लाल हो चुकी थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि यदि कोई कमज़ोर दिल वाला अचानक देख ले तो उसकी हृदय गति रुकने से ही उसकी मौत हो जाती। पिशाचनी के होठों पर मंत्रों के बड़बड़ाने का सिलसिला जारी था। यह प्रक्रिया अचानक रुकी और मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में मुझे अपने चेहरे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। ये पसीना नहीं, कुछ और था, क्योंकि ये एक तीव्र वेग से मेरे चेहरे पर गिरा था, या यूं कहें कि मेरे ऊपर छिड़का गया था। ये शायद किसी तरल पदार्थ, संभवतः खून की ही बूंदें थीं, जो पिशाचनी ने मुझे होश में लाने के लिए डाली थी। मैं अब तक उसके वशीकरण में होने का नाटक तो अच्छे से कर रहा था, लेकिन अब इन बूंदों मेरे चेहरे पर पड़ने के बाद मुझे क्या करना था ये मैं नहीं जानता था। इसके वशीकरण से बाहर आ जाऊं या आंखें खोलकर बिना हिले डुले वश में होने का नाटक जारी रखूं, फैसला जल्द से जल्द लेना था। पिशाचनी को अगर भनक पड़ जाती कि मैं बेसुध होने का अभिनय करके उसे वशीकरण में होने का झांसा दे रहा हूँ, तो वो चमचमाता हुआ गर्म खंजर मेरे सीने में उतारने में देर नहीं करती। इस असमंजस से बाहर आकर मैंने अपनी आंखें खोल लेने का निर्णय लिया। मैं टकटकी लगाकर पिशाचनी की आंखों में उसी तरह देखने लगा जैसे कुछ घंटों पहले आयुष उसके वश में होने पर देख रहा था। उसकी अंगारों सी दहकती आंखों में देख पाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अपना हाथ उठाकर मुझे उठकर बैठ जाने के संकेत दिए। मैं चुपचाप वैसे ही उसके सामने बैठ गया। मुझे लगातार उसकी आंखों में देखते रहना था, वरना मेरा भेद खुल जाता। वो कभी मुझे देखती तो कभी मंत्रोच्चारण की बड़बड़ाहट के साथ उस कंकाल मुंड को अपनी अंजुली में रक्त भरकर अभिषेक करती। जब उसकी नज़रें मुझसे हटकर कंगाल मुंड पर जाती तब मैं अपनी पलकों को झपकाकर थोड़ी सी राहत महसूस करता। इस बार भी मैंने उस एक पल से भी कम समय के लिए आंखें झपकाई, लेकिन भाग्य हर बार साथ नहीं देता। अब की बार मैं उसकी गिद्ध जैसी तेज़ नज़रों से बचने में नाकामयाब रहा।
मेरी चालाकी पकड़ी गई। पिशाचिनी की दहकती आंखें अब क्रोध से और ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसका जला हुआ चेहरा तो भयावह था ही, अब उसके नथुने से गर्म हवाएं भी निकलने लगीं। गुस्से के उसने अपने दांतों को जोरों से पीसना शुरू कर दिया। जिन गौरा काकी की आधी अधूरी योजना सुनकर मैंने फट से अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला कर लिया, वो ही अब तक गायब थी। क्यों कर लेता हूँ मैं लोगों के ऊपर भरोसा? कहीं मुझे यहाँ फंसा कर वो खुद चंपत तो नहीं हो गई। मैं ना जाने क्या क्या सोचने लगा था। अपनी बेवकूफ़ी पर मुझे रोना आ रहा था। ये पिशाचिनी मुझे मार डालने को बेसब्र हो रही थी। आहुति कुंड में हाथ डालकर उसने खंजर बाहर निकाल लिया। मेरी बलि देने का वक्त अब करीब आ चुका था। मैंने आप देखा न था, वहाँ से उठकर भागना मुनासिब समझा। मैं उस कमरे से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि उस पिशाचिनी की खौफनाक हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने भागना चाहा, लेकिन मेरा पैर किसी चीज़ में उलझ गया और मैं अचानक वहीं का वहीं गिर पड़ा। मेरे सिर पर एक ज़ोरदार चोट लगी और मेरा सिर चकराने लगा। मैं संभल पाता उससे पहले मैंने अपने पूरे शरीर को किसी ताकतवर चीज़ से बुरी तरह जकड़ते हुए पाया। ये किसी पेड़ की जड़ें थीं जो पूरे कमरे में दीवारों से जहाँ तहाँ निकलने लगी थीं। मैं घिसटते घिसटते कमरे में कोने में कब पहुंच गया कुछ भी पता नहीं चला। कुछ ही पलों में मैंने अपने आप को दीवार पर ऊपर की ओर चिपका पाया। मैं पूरी तरह उन जड़ों से बंध चुका था। सांस लेना भी मेरे लिए दुभर हो रहा था। मैं तड़प रहा था, लेकिन खुद को आज़ाद करने में असमर्थ था। तभी मैंने कमरे में किसी और का साया महसूस किया। जब मैंने अपनी नज़रें पुरानी अलमारी की तरफ घुमाई तो गौरा काकी को वहाँ छिपा हुआ पाया। उनके हाथों में कुछ था, कुछ बर्तन जैसा। संभवतः वो उसमें कुछ ऐसा लेकर आई थी जो पिशाचिनी को नुकसान पहुंचा सकता था। मैं चुप रहा। मुझे उम्मीद की रोशनी फिर से दिखाई देने लगी। पिशाचिनी अपनी हंसी को रोककर आंखों को बंद किए आखिरी मंत्र बड़बड़ाने लगी। उसके हाथ में वही खंजर था। खंजर फेंक कर ही वो मुझे मारने वाली थी। मैं दीवार पर किसी तस्वीर की तरह पेड़ की जड़ों से बंधा था। ये जड़ें भी नहीं थी, कुछ अलग ही था, जैसे किसी पुराने बरगद की शाखाएं। मैं उन शाखाओं की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा था। उधर गौरा काकी धीमे कदमों से पिशाचिनी की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ते बर्तन से पिशाचिनी के रक्त वाले पात्र में कुछ उड़ेल दिया। ये क्या था? खून? मगर किसका? कहीं आयुष का तो नहीं? मेरा कलेजा मुंह को आने लगा था। मैं बेबस था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। क्या गौरा काकी ने विश्वासघात किया? आयुष को मार दिया? क्या ये पिशाचिनी से मिली हुई है? मैंने क्यों भरोसा किया आखिर? नहीं नहीं, ज़रूर ये कुछ और होगा। मैं खामखा गलतफहमी पाल रहा हूँ। ऐसे अनगिनत सवाल मेरे दिमाग में कौंधने लगे। मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म सी होने लगी थी। गौरा काकी मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो मेरी अधीरता को समझ रही थी, लेकिन उनके चेहरा शांत था, बिल्कुल भावहीन। अपने हाथों से शांत रहने का एक संकेत उन्होंने मुझे दिया और फिर से उसी अलमारी की ओट में जाकर छिप गई। पिशाचिनी की आखिरी तंत्र क्रिया पूरी हो चुकी थी। उसने खंजर को अपने बाएं हाथ में ले लिया। उसका दाहिना हाथ स्वतंत्र था, लेकिन उसकी हथेली पूरी तरह से लाल। उसी हाथ से अंजलि में रक्त भरकर वो अब तक प्रयोग करती आ रही थी। इस बार भी उसने अपने दाहिने हाथ की अंजलि में उस पात्र से खून भरकर खंजर पर उड़ेल दिया। खंजर रक्त रंजित हो चुका था। वो खंजर मेरी बलि देने के लिए फेंकने ही वाली थी कि उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। एक अजीब सी कंपकपी उसके हाथ को खंजर चलाने से रोकने लगी। इसका मैं उसने रक्त भरा था वो पूरी भुजा ही पारदर्शी होने लगी। पिशाचिनी हतप्रभ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, जिसने उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया। वो गुस्से से घुर्राते हुए मेरी तरफ देख रही थी और मेरी नज़रें अलमारी के पीछे छिपी गौरा काकी पर टिकी थी। पिशाचिनी मेरे चेहरे के भावों से समझ गई थी कि कमरे में कोई तो मेरा मददगार है। उसी ने किसी योजना के तहत पात्र का रक्त बदला है। अपनी भुजा को यूं अदृश्य होते देख उसने उस पात्र में रखे रक्त को सूंघने की कोशिश की, लेकिन पात्र के पास मुंह ले जाते ही एक तीव्र झटके ने उसे पीछे फेंक दिया। वो गुस्से से तिलमिला उठी। पात्र में कोई पवित्र चीज़ थी, लेकिन खून जैसी लाल कोई पवित्र चीज़ क्या हो सकती थी? हमेशा से लोगों को छलने वाली पिशाचिनी बनी लाछी के लिए
खुद ही किसी की योजना में फंस जाना उसे अपने आपे से बाहर जाने पर मजबूर कर रहा था। देर न करते हुए उसने अपना पारदर्शी हाथ अपने उसी शैतानी मुंड के ऊपर रख दिया। कुछ ही पल में उसके मंत्र बड़बड़ाते ही उसकी खोई हुई ताकतें वापस आने लगी। देखते ही देखते उसकी विलुप्त होती भुजा फिर से पूर्ववत हो गई। मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मुझे एक मशाल जलती हुई दिखाई दी। गौर से देखने पर पता चला कि मशाल के साथ साथ आयुष भी वहीं खड़ा था। अब ये क्यों मरने आ गया? चुपचाप उस ऊपर वाले कमरे में सुरक्षित पड़ा नहीं रह सकता था क्या? मेरे जहन में चिंता की लहरें दौड़ने लगी, लेकिन एक उम्मीद भी थी। मैं जानता था वो मुझे मरने नहीं देगा। मैं उन बरगद की शाखाओं से खुद को आज़ाद करने के बारे में सोचने लगा। इधर पिशाचनी अपनी लुप्त होती हुई बुझाएं वापस पाकर अट्ठास फिर से भरने लगी। अट्ठास के साथ अपने एक हाथ में खंजर को पकड़े वो कमरे में उड़ उड़ कर अपने दूसरे दुश्मन को ढूंढने लगी जिसने उसे इतनी पीड़ा दी। देखते ही देखते उसने अलमारी के पीछे छिपी गौरा काकी को दबोच लिया। गौरा काकी की गर्दन अब उसके हाथ में थी और गौरा काकी हवा में। पिशाचनी जोर जोर से अट्ठास करके गुर्राने लगी। आयुष, आयुष, जल्दी से उस बर्तन में रखा कुमकुम और गंगाजल का मिश्रण इसके कंकाल मुंड पर डाल दो। गौरा काकी अचानक चिल्लाई। ओ, मतलब गौरा काकी पूरी योजना बना के ही आई थी और आयुष मरने के लिए कमरे के बाहर नहीं खड़ा था। और ये खून जैसे दिखने वाली चीज़ तो कुछ और ही निकली। मैं ना जाने क्या सोच बैठा था। मेरे दिमाग में उस जानलेवा हालत में भी विचार आना रुक नहीं रहे थे। गौरा काकी का संकेत मिलते ही आयुष कमरे में दाखिल हो गया। आयुष को पात्र की तरफ बढ़ता देख पिशाचनी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो दूसरे हाथ से आयुष को पकड़ने चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में खंजर था। खंजर को भी वो छोड़ना नहीं चाहती थी। गौरा काकी की गर्दन को पकड़कर उड़ते हुए ही उसने आयुष का रास्ता रोक लिया। वो अचानक ज़ोरों से चीखने लगी और आयुष घबरा गया। आयुष को कमज़ोर पड़ता देख उसने अपने पैर से एक ही बार में आयुष को उसी दीवार की ओर उछाल दिया जिस दीवार पर मैं शाखा से बंधा था। आयुष का सिर दीवार से जा टकराया और वह देखते ही देखते बेहोश हो गया। आयुष! मैं और गौरा काकी दोनों ही आयुष बेहोश होता देख सम्मिलित स्वर में चीख उठे। गौरा काकी की योजना विफल हो चुकी थी। आयुष ही आखिरी उम्मीद था, लेकिन वो भी आहत होकर बेहोश पड़ा था। पिशाचनी अट्ठास करके अपनी जीत पर खुश हो रही थी। मौत हमारे करीब थी। अब जिंदगी के बस कुछ ही पल बाकी थे। अब ना तो किसी में भागकर अपने प्राण बचाने की कोई उम्मीद बची थी और ना ही कोई उस पात्र तक पहुंचकर मुंड को नष्ट कर सकता था। बंदा होने की वजह से मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे पास गंगाजल की अमृति होगी। गंगाजल को इन शाखाओं पर छिड़क कर खुद को आज़ाद करने की कोशिश करो। गौरा काकी अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाई। मुझे अचानक याद आया, पिशाचनी के साथ आने से पहले मुझे गौरा काकी ने गंगाजल की एक अमृति मुझे रखने के लिए दी थी, जिसको मैंने अपनी जेब में डाला था। मैं अपना हाथ अपनी जेब तक पहुंचा सकता था। मैं अमृति ढूंढने का प्रयास करने लगा। मुझे अमृति मिल भी गई, लेकिन उसका ढक्कन बंद था। मैं उसका ढक्कन तोड़ने के लिए अपने बंधे हुए हाथ से उस दीवार पर फटकार कर तोड़ने का प्रयास करने लगा। मुझे इस तरह आज़ाद होने की कोशिश करते देखना पिशाचनी को गवारा नहीं था। उसने मुझे विचलित करने के लिए गौरा काकी को और ज़्यादा तड़पाना शुरू कर दिया। तुम रुकना मत, जल्दी करो, ये मुझे जान से नहीं मारेगी। अगर इसने मुझे ऐसे ही मार दिया तो इसको 50 साल बाद यहाँ से बाहर निकलने का मिला मौका बेकार हो जाएगा। गौरा काकी के इन शब्दों ने मुझ में थोड़ा सा विश्वास जगा दिया। शाखाओं की पकड़ अभी भी कुछ ढीली हो चुकी थी। मैं पूरी ताकत के साथ अमृति का ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा। मेरी नज़र पिशाचनी पर पड़ी। वो खंजर को मेरी तरफ करके कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। ये उसका आखिरी वार था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने खंजर मेरी तरफ फेंक दिया। खंजर तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। खंजर लगते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने थे और पिशाचनी की 99वीं बलि पूरी हो जानी थी। लेकिन खंजर तो मुझसे टकराया ही नहीं। काफ़ी देर हो जाने पर भी जब खंजर मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैंने जिज्ञासावश अपनी आंखें खोल ली। मैंने जो नज़ारा देखा वो चौंका देने वाला था। खंजर और मेरे बीच आयुष आ चुका था। हवा में तेज़ी से उड़ता हुआ खंजर उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वो अभी कुछ पल पहले तो बेहोश था और अब उसके चेहरे पर अजीब सा तेज था। उसका थककर कमज़ोर हो चुका शरीर एक अलग ही ऊर्जा से भरा था। ये चमत्कार कैसे हो गया? इससे ना केवल मैं और गौरा काकी बल्कि खुद पिशाचनी भी हैरान थी। हवेली के बाहर का मौसम भी अपना मिजाज बदल चुका था।
बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली का चमकना उस कमरे की खिड़की से साफ देखा जा सकता था। लेकिन पहली बार ये बिजली की चमकारें और बादलों की गड़गड़ाहट डराने के बजाय मुझे सुकून महसूस करवा रही थी। पिशाचिनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। घुंघरुओं के चमकने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। अपनी भयानक हंसी से सबको खौफज़दा कर देने वाली वो पिशाचिनी डर के मारे ऐसे ही कांप रही थी जैसे उसको देखने पर हम सब सिहर उठे थे। गौरा काकी उसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर ज़मीन पर पड़ी कुछ राहत की सांसें ले रही थी। मैंने गंगाजल को शाखाओं पर छिड़कने में कामयाबी हासिल करके खुद को आज़ाद कर लिया। खिड़की से जुगनुओं का एक बड़ा सा झुंड मेरे कमरे में दाखिल हुआ। अब पूरा कमरा अलौकिक रोशनी से भर चुका था। उस रोशनी को सह पाना पिशाचिनी के लिए कठिन हो रहा था। वो तड़प कर ज़मीन पर गिर चुकी थी। मैंने देर न करते हुए जल्दी से उस पात्र में भरा वो सारा का सारा द्रव्य उस शैतानी मुंड के ऊपर उड़ेल दिया। वो कंकाल मुंड अब किसी मोमबत्ती की तरफ पिघल रहा था। पिशाचिनी की एक आखिरी चीख निकली और फिर हमेशा के लिए वो 100 साल पुरानी हवेली उसकी चीखों और भयानक हंसी से मुक्त हो गई। पिशाचिनी के मरते ही आयुष भी अचेत होकर गिर पड़ा। घुंघरुओं की छनछनाहट भी अब बंद हो चुकी थी। जुगनू वापस जाने लगे थे। घुंघरुओं का बजना और जुगनुओं का हवेली में आना एक ही बात का संकेत कर रहा था। ये बिजुरिया की आत्मा ही थी जिसने आयुष के शरीर में प्रवेश करके हमारी जान बचाई थी। मैं और गौरा काकी वापस लौटते जुगनुओं का धन्यवाद कर रहे थे। आयुष को अब होश आने लगा था। तो दोस्तों, पुरानी हवेली के सारे पार्ट अब ख़त्म हो चुके हैं। ये अंतिम भाग था। काफ़ी दिलचस्प और रोचक कहानी थी ये। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ ऐसी ही कहानी प्रकाशित करवानी है हमारे चैनल पर, तो आप अपनी कहानियाँ इंस्टाग्राम और ईमेल के ऊपर भी भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर पास ऑन करें ताकि हमें आगे बढ़ने की उम्मीद मिले। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राम।